फिलहाल, क्योंकि कई मुद्दे चर्चा में है लोकसभा चुनाव के दौरान, तो तमिलनाडु में कच्चाथीवू द्वीप को लेकर भी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री ने खुद इस मुद्दे को उठाया और श्रीलंका को क्योंकि ये सौंप दिया गया, इसको लेकर मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है, गरमाया हुआ है। और लोकसभा चुनाव में इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पर बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में तमिलनाडु में कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्म है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। आधिकारिक दस्तावेजों और संसद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि कैसे उस वक्त की भारतीय सरकार पाल्क स्ट्रेट में एक द्वीप के नियंत्रण की लड़ाई एक छोटे से देश से हार गई। दूसरी ओर श्रीलंका, जो कि तत्कालीन सिलोन की सरकार, वहां पर जिसने इस द्वीप को छीनने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। आरटीआई के जरिए कच्चाथीवू द्वीप को लेकर हुए इस खुलासे के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है और बीजेपी के भी तमाम नेता कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अपने भारत के एक अभिन्न अंग को किसी और को सौंप दिया गया। ये अधिकार आपको किसने दिया? आप सुनिए प्रधानमंत्री की। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। Main legal people, and please bear in mind, we are talking 1958 and 1960. The main people actually saying, look, we have a case, it may not be 100% case, we don't know where this case may go, but at least we should insist minimum that we should get fishing rights. And as I told you at the beginning, the island was also given away in 1974, and the fishing rights were also given away in 76. And whether in 74 itself, was there any sincere effort to press for fishing rights? I think I'll leave it to you to conclude, because 1976 shows otherwise. दूर न जाएं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गवाह है। अभी हुआ था बांग्लादेश और भारतवर्ष में वार्ता। जयशंकर जी आप विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री थे। क्या ये नहीं सही कि 7,000 एकड़ जमीन लेके आपने 17,000 भारत माता की मुख्य भूमि उनको सौंपी और पारित कराया? तो ये 10,000 एकड़ का जवाब कब देंगे आप? है कोई जवाब आपके पास? तो पहले अपने दामन में जो सामने है आज सत्तारूढ़ दल है, पहले उसका जवाब दे। इतिहास में क्या हुआ उसका जवाब कई चुनाव में जनता दे चुकी है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है। तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं चिंता थी, क्योंकि चुनाव सामने है। प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई। वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन श्रीलंका को दी, ना उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। और बेचारे जयशंकर जी
अब उनको मजबूरी है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। जरा कोई जयशंकर जी से पलट के पूछ ले कि साहब आप तो चीन के एम्बेसडर रहे हुए हो, क्या हो रहा है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, क्यों नहीं जवाब देते? क्या किया इन लोगों ने? बात चीन की हो रही है, चले गए श्रीलंका। न भूगोल की जानकारी, न इतिहास की जानकारी, न होमवर्क करते हैं, चले आते हैं साहब, कभी जो मुंह उठा के कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह से हल्की बातें करना।